त्रासदी का साया केरल के कोझिकोड से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। यहाँ एक टीनेजर की डेथ एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हो गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अच्छी सेहत कितनी जरूरी है। हमें ऐसी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और बचाव के तरीके भी सीखने चाहिए। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस एक रेयर और खतरनाक इन्फेक्शन जिसे आमतौर पर AMI के नाम से जाना जाता है। ये टीनेजर अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस AMI नाम के एक सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन से पीड़ित था, जो बहुत ही कम मामलों में देखा जाता है। यह इन्फेक्शन नाइग्लेरिया फाउलेरी नाम के अमीबा की वजह से होता है, जो एक प्रकार का फ्री लिविंग अमीबा है। यह अमीबा गंदे पानी में पाया जाता है और नाक के रास्ते हमारे शरीर में घुस जाता है, खासकर जब हम कंटेमिनेटेड वाटर में तैरते हैं। AMI एक रेयर लेकिन बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है, जिसमें ब्रेन और स्पाइन में सूजन हो जाती है, जिससे मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। इस इन्फेक्शन के लक्षणों में सर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न और दौरे पड़ना शामिल हैं। अगर समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मेडिकल प्रोफेशनल्स इस इन्फेक्शन को पहचानने और इलाज करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। केरल में बढ़ती चिंता। हाल ही के मामले। पिछले कुछ सालों में केरल में AMI के कुछ मामले देखने को मिले हैं। यह एक चिंता का विषय है और राज्य सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए कदम उठा रही है। दिमाग खाने वाला अमीबा नाइग्लेरिया फाउलेरी को समझना। यह एक खतरनाक अमीबा है जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नाइग्लेरिया फाउलेरी एक तरह का अमीबा है जो गर्म ताजे पानी में पाया जाता है, जैसे झील, नदी और गर्म पानी के झरने। यह अमीबा विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में अधिक सक्रिय होता है, जब पानी का तापमान बढ़ जाता है। यह अमीबा गंदे पानी में तैरने, नहाने या डुबकी लगाने से नाक के रास्ते शरीर में घुस सकता है। एक बार नाक के अंदर प्रवेश करने के बाद यह अमीबा नाक के ऊतकों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। हालांकि यह मुंह से पानी पीने से नहीं फैलता, इसलिए पीने के पानी से इस अमीबा के संक्रमण का खतरा नहीं होता। एक बार जब यह अमीबा नाक से होते हुए शरीर में घुस जाता है तो यह ब्रेन तक पहुंच जाता है और सीरियस इन्फेक्शन का कारण बनता है। इस संक्रमण को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM कहा जाता है, जो मस्तिष्क की सूजन और गंभीर लक्षणों का कारण बनता है। बचाव और जागरूकता। इस खतरे से कैसे बचें? AMI एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जिससे बचाव के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। AMI से बचने के लिए हम कुछ जरूरी बचाव कर सकते हैं, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में कुछ आदतें बदलना और सतर्क रहना। गर्म पानी में तैरने या नहाने से बचें, खासकर उन जगहों पर जहां AMI के मामले पहले देखे गए हों। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि गर्म पानी में यह बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। नाक बंद करके पानी में न जाएं, खासकर गर्म पानी में। यह आदत आपको इस बीमारी से बचा सकती है। अगर आपको गर्म पानी में जाना ही पड़े तो नाक बंद करने के लिए क्लिप का इस्तेमाल करें। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। पानी की टंकियों और स्विमिंग पूल्स को साफ रखें और क्लोरीन से उपचारित करें। यह सुनिश्चित करें कि पानी में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व न हो। हमें इस रेयर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। AMI के लक्षणों के प्रति सावधान रहें और अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, उल्टी और गर्दन में अकड़न शामिल हो सकते हैं। समय पर इलाज से इस बीमारी को रोका जा सकता है।